हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द classification of matter and we have started our next chapter, that is matter around us pure? So yesterday we discussed about the matters and types of matter with the help of a flow chart, जिसमें हमने क्या देखा था कि मैटर है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. देन फर्दर वी डिवाइड प्योर सब्सटेंस इज, प्योर सब्सटेंस को हमने कैसे डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड्स में. ठीक है. और एलिमेंट्स फिर फर्दर क्या थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. और जो कंपाउंड्स हैं वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो एलिमेंट्स are the constituents particles. As you all know that matter is made up of small particles. So the particles in which element is made up of, these are called atoms, and the constituent particles from which compounds are made up of are known as elements or molecules. ठीक है. तो ये जो प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और लेकिन इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा पढ़ेंगे. डिटेल जो स्टडी रहेगी वो आपकी क्लास 10th में रहेगी. ये जो है चैप्टर है इसमें हम मेनली इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो और फिर उसके बाद जहाँ तक इम्प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात है, इम्प्योर सब्सटेंस इज नथिंग बट मिक्सचर. मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो थोड़ा बहुत कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन आज फिर हम एक बार फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन pure substance and impure substance? The main difference is that pure substance is made up of only one kind of particles. जैसे अगर हम pure substance की बात करें तो pure substance क्या होगा, pure substance is for example water या oxygen molecule. ऑक्सीजन की बात करें हम, ठीक है. ये सब क्या है, ये एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है और ये एक एलिमेंट का एग्जाम्पल है O2. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है उसमें सिर्फ आपको वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या वाटर के ही पार्टिकल्स मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वाटर है उसमें ऑयल के भी पार्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद आपके सैंड के भी पार्टिकल्स हैं. नहीं, नोट लाइक दैट. उसमें सिर्फ एक ही काइंड के, एक ही शेप के, एक ही साइज के, एक ही कलर के पार्टिकल्स होंगे. बिल्कुल सेम कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. और इसमें एक प्योर सब्सटेंस में क्या खास बात होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स कंपोजिशन. फिक्स कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तभी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है. सो दीज आर प्योर सब्सटेंस. और एक और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड. ऐसा नहीं है कि वाटर जो है H2O को जब आप गर्म करते हैं वाटर को, तो हम क्या बनता है, H2O को जब हम गर्म करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स. वेपर्स में बदल जाता है ना. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये H2O नहीं रहता है, बिल्कुल H2O ही रहता है. ऐसा नहीं होता गर्म करने पे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. वाटर वेपर जो है उसमें भी H2O ही साथ होता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. पहले वो लिक्विड स्टेट में था, फिर उसके बाद वो वेपर स्टेट में आ जाता है या गैसियस स्टेट में आ जाता है, लेकिन उसके जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं होता है. फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है प्योर सब्सटेंस की, दैट इज प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना. और वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब दिस इज फिक्स. ठीक है. और अगर हम किसी और की भी बात करें, जैसे कोई और लिक्विड, कोई और सब्सटेंस है, जैसे कार्बन है, उसका कुछ फिक्स
मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या एलिमेंट या कंपाउंड जो होते हैं उन सब का क्या होता है, एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज योर इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक टाइप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, जो काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। मतलब जो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबका कंपोजिशन, शेप, साइज, कलर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे आइदर बाय बॉइलिंग, ओके, बाय फिल्ट्रेशन, बाय separated by impure substance और mixture can be separated by physical methods। मतलब जो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। मतलब हमने उनको मिक्स किया और एक कोई भी हमने मिक्सचर बना दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस जो मिक्सचर बनाया है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग करें। तो हम डिफरेंट जो मिक्सचर है उसके लिए हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिजिकल फिल्ट्रेशन बताया मैंने आपको, बॉइलिंग है, फिर आपके पास एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद फिर इसमें क्रोमेटोग्राफी आएगा। ओके, तो ये बहुत सारे मेथड है जो इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे वो हमारा जो मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे एक मैग्नेटिक सेपरेशन आएगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जब हमारा मिक्सचर में कोई एक पार्टिकल क्या होगा, लोहे का होगा या आयरन होगा। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड सेपरेशन यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपका पानी है और मिट्टी है, उसका मिक्सचर है, तो हमें रेत और जो पानी है उसको अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन, कि हम छान लेंगे उसको। तो रेत है वो छलनी के ऊपर रह जाएगा या फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और पानी है वो अलग हो जाएगा। तो कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन हम यूज़ करेंगे फॉर द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, टी जो है, सॉइल जो है, इसमें क्योंकि सब जगह इसका कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होता है ना। जैसे टी है, टी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, फिर हमें टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए। तो सब अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे कोई ज़्यादा शुगर रखता है, कोई ज़्यादा टी लीव्स रखता है। ठीक है, तो लेकिन उसका जो नाम है वो चेंज नहीं होता, वो फिर भी टी ही रहेगा, लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दीज आर नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब क्या है, जो मिक्सचर्स हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब है होता है सेम, जीनियस मतलब थ्रो आउट सेम, दिस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इट्स सेड टू बी होमोजीनियस इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट एग्जिस्ट इन ए सिंगल फेज विदाउट एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। अब सिंगल फेज से क्या मतलब होता है, सिंगल फेज का क्या मतलब होता है कि जो मिक्सचर है वो क्या हो, या तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मिक्सचर जो है या मिक्सचर है, ठीक है, तो टू टाइप्स के हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसको हमने एक और नाम दिया था सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए ही हम सॉल्यूशन जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन को भी मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं
कि पहले जब हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स नहीं किया है तो उनका फेज डिफरेंट हो सकता है। फेज डिफरेंट का मतलब कि एक सॉलिड स्टेट में है, एक लिक्विड स्टेट में हो सकता है, लेकिन मिक्सचर बनने के बाद उनका क्या होगा, दोनों का एक ही फेज होगा। दिस मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं बिल्कुल वही सिंपल एग्जांपल से ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, वो ही सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन में आपके पास सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्ट, या जिसको हम डिजोल्व करते हैं। और सोलवेंट क्या है, सोलवेंट आपके पास क्या है, वाटर है। आपने दोनों को मिक्स किया। सॉल्ट पहले कौन सी फेज में था, सॉलिड में, और वाटर कौन सा है, लिक्विड में। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपके पास बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। और सॉल्ट सॉल्यूशन किस में है, लिक्विड फेज में। दोनों ही क्या आ गए, एक ही फेज में आ गए। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस। या दूसरा आप होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब जिसकी कंपोजिशन क्या हो पूरे सॉल्यूशन में। जैसे सॉल्ट का ही ले तो अगर आपने सॉल्ट यहाँ ऊपर से उठाया है तो भी उसमें क्या होगा, आपको खारी लगेगा, और अगर यहाँ से उठाया तो भी आपको खारी ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, यहाँ पे तो बिल्कुल पानी का टेस्ट आएगा और यहाँ पे नमक का टेस्ट आएगा। नहीं, अगर आपने उसको मिक्स कर दिया है तो उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सो दिस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल की बात करें तो एक आपके पास क्या है, एयर। एयर भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स सब प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैसेस होती हैं इनकी कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट द एटमोसफियर क्या रहती है, फिक्स रहती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कहीं पे अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया वो अलग बात है ना, लेकिन वैसे जो है ऐसा नहीं है कि भाई नाइट्रोजन है वो किसी एक कोने पे ही जाके सब जगह इकट्ठी हो गई, सिर्फ नाइट्रोजन है तो वो वहीं पे रहेगी। नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं मोस्टली जो गैसेज है। जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, जो कंपोजिशन चेंज होती है वो मेनली वाटर वेपर्स की होती है। ठीक है, कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में ज़्यादा होते हैं। फिर हॉट जो आपका टेम्परेचर होता है इन समर, हॉट समर डेज में वाटर वेपर्स की जो होती है कंपोजिशन वो क्या होती है, कम होती है। सो दिस इज द these are known as homogeneous mixtures. So homogeneous mixtures are the mixtures which are present in single phase. And second, in homogeneous mixture the composition of the particles are uniform throughout. So next is heterogeneous mixtures. ठीक है, हेट्रो का मतलब विच इज नॉट यूनिफॉर्म, हेट्रो मतलब डिफरेंट। सो heterogeneous mixtures are those mixtures in which does not have a uniform composition। मतलब जो particles हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि भाई टॉप है उसमें कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो और बॉटम है उसमें डिफरेंट हो, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल या सोल्यूबल नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है, दे ऑल्सो हैव विजिबल बाउंड्रीज। मतलब हम पार्टिकल्स हैं मिक्सचर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है वो प्रेजेंट है और यहाँ पे ये वाला पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो विजिबल होती है। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल कल आपको दिया था कि अगर सैंड और वाटर का है तो क्या होगा कि हम चाहे उसमें कितना भी सैंड है उसको वाटर में घोलने की कोशिश करेंगे, अगर हमने उसको रेस्ट के लिए रख दिया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर क्या होता है, वाटर होता है। तो मतलब दैट दे हैव सैंड की और वाटर की क्या होती है, डिफरेंट अलग अलग बाउंड्रीज विजिबल होती है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। और एक और यस वन मोर थिंग कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। उनका फेज जो होता है वो मिक्स होने के बाद क्या होता है कि एक फेज नहीं होता, दे प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। जैसे सैंड जो है और वाटर जो है, ये क्या हो गया, दोनों का फेज अलग अलग है। लेकिन फेज अगर क्या होगा, सेम भी हो सकता है। कई केसेस में क्या होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर हम नहीं बोल सकते कि फेज डिफरेंट होगा। कई केसेस में फेज सेम भी हो सकता है, लेकिन वो सेम कब होगा, जब इनिशियली भी दोनों का फेज अगर सेम होगा तो ही वो सेम फेज रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर इनिशियली दोनों का फेज अगर डिफरेंट है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में अगर आपने मिक्स करने की कोशिश की है, सॉरी मिक्सचर में, तो भी उनका फेज क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है। जैसे अगर हम ऑयल और वाटर की बात करें तो दोनों का इनिशियली ही लिक्विड फेज है, तो भी फाइनली क्या रहेगा, तो फाइनली वो भी दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड फेज में ही रहेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम ऑयल और वाटर की बात करते हैं तो ऑयल क्या होता है, वो हल्का होता है, ऑयल की लेयर क्या होगी, अलग रहेगी, और नीचे क्या रहेगी, वाटर जो है उसकी क्या रहेगी, लेयर अलग रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है। सो दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है बेटा। तो एक हेट्रोजीनियस, ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, या तो एलिमेंट होते हैं या क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जैसे एग्जांपल है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज आर एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंट में हमारे पास क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिल जाते हैं देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन जो कंपाउंड तभी फॉर्म होते हैं जब एलिमेंट्स को हम फिक्स कंपोजिशन में या क्या करते हैं, फिक्स कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है। तब जब हम इनको मिक्स करते हैं देन दे फॉर्म कंपाउंड। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज अमोनिया। ये मैंने केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं, 10th क्लास में पढ़ेंगे आप डिटेल में। ठीक है। वैसे 9th क्लास में भी आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास आएगा। ठीक है। तो दीज आर नोन एज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो हैं या पार्टिकल्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है। तो केमिकली कंबाइन होने का क्या मतलब होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो स्टार्ट पार्टिकल्स जिनसे वो मिलके बने होते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है। तो दीज आर नोन एज कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।